मैं मुकेश कुमार तिवारी आप लोगों के बीच में हेलो एल्केन और हेलो एरीन जो चैप्टर है इसके कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं जिसको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है कि डीडीटी इज फॉर्म्ड। डीडीटी एक पेस्टिसाइड होता है, ये कैसे बनता है? इसको जनरली बनाने के लिए हमें क्लोरल जो क्लोरल है जिसका नाम है ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड, इसको हम क्लोरल बोलते हैं। इसको रिएक्ट कराते हैं किसके साथ? क्लोरोबेंजीन के साथ। ठीक है, क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल का रिएक्शन हम लोग इसके साथ कराएंगे तो ये डीडीटी बनाता है। तो इसमें ऑप्शन में दिया है कि डीडीटी कैसे बनेगा। तो पहला दिया है बेंजीन एंड क्लोरोबेंजीन, दूसरा दिया है क्लोरल एंड क्लोरोबेंजीन, तीसरा दिया है क्लोरल एंड बेंजीन और लास्ट दिया है क्लोरोबेंजीन एंड क्लोरीन। तो इसमें जो ऑप्शन बी होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। क्लोरल एंड क्लोरोबेंजीन इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग compound with aqueous KOH will give acetaldehyde। ठीक है, यानी पूछ रहा है कि कौन सा कंपाउंड ऐसा है जिसका रिएक्शन हम KOH के साथ कराएंगे तो हमें जो कंपाउंड एसिटाल्डिहाइड मिलेगा। तो मान लीजिए पहला ऑप्शन दिया 1,2 डाइक्लोरोइथेन। 1,2 डाइक्लोरोइथेन ऐसे होगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। अगर मैं इसका एक्वस KOH से रिएक्शन कराता हूं तो ये दोनों जो क्लोरीन है ये हट जाएगा, OH आ जाएगी, इथाइलिन ग्लाइकॉल बन जाएगा। यहाँ से एसिटाल्डिहाइड बनने की पॉसिबिलिटी नहीं है। अगला दिया है 1,1 डाइक्लोरोइथेन। 1,1 डाइक्लोरोइथेन कैसे होगा? ऐसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH के आगे Cl और ऊपर में Cl कर देना, यही है 1,1 डाइक्लोरोइथेन। ठीक है, यहाँ अगर हम KOH लगाते हैं एक्वस तो ये दोनों Cl हट जाएगा और इसके जगह OH आ जाएगा। यहाँ पे एक OH और यहाँ पर एक OH। ठीक है, होगा क्या, एक ही कार्बन पे जब दो OH ग्रुप आ जाता है तो वो अनस्टेबल होता है। तो स्टेबलाइज होने के लिए यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और जैसे ही एक वाटर मॉलिक्यूल इसमें से निकलेगा ये चेंज हो जाएगा एसिटाल्डिहाइड में। यानी अगर यहाँ पर ऑप्शन देखा जाए तो 1,1 डाइक्लोरोइथेन, इसको अगर हम KOH से रिएक्ट कराएंगे तो ये किसमें चेंज हो जाएगा? एसिटाल्डिहाइड में। यानी ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ये 14 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल यील्ड 2,2-डाइब्रोमोप्रोपेन। देखिए 2,2-डाइब्रोमोप्रोपेन बनाना, तो यहाँ तो ये एसिटिलीन से HBr का रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पर 1,2 डाइब्रोमो, यहाँ पर 1,1 डाइब्रोमो इथेन बनेगा, यहाँ पे नहीं बनेगा। ठीक है, यानी ऑप्शन ए में तो चांस नहीं है। ऑप्शन बी में ये क्या है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH HBr। यहाँ पर मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग अगर हम प्रोडक्ट बनाएंगे तो 2 ब्रोमोप्रोपेन बनेगा, यहाँ भी नहीं बनेगा। यहाँ पे सी नंबर में देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH और इसका रिएक्शन 2 HBr से हो रहा है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कैसे, ऐसे देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका हम रिएक्शन जब HBr से कराएंगे तो ये बनाएगा क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड C के नीचे Br लगा देंगे और ये डबल बॉन्ड CH हो जाएगा। फिर इसके ऊपर एक मॉलिक्यूल फिर से HBr का ऐड करेंगे। ठीक है, अगली बार Br जो है वो यहाँ आ जाएगा और H जो है यहाँ आ जाएगा और ये बीच का जो डबल है वो सिंगल हो जाएगा। यानी ये बना लेगा 2,2 डाइब्रोमोप्रोपेन। यानी अगर पूछा जाए तो सही ऑप्शन हमारा ये वाला होगा, 14 का C होगा। यानी यही जो रिएक्शन है ये हमें ये प्रोडक्ट बना के देगा। ठीक है,
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15वां नंबर 15, कि टालुइन रिएक्ट विथ क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। देखिए टालुइन का रिएक्शन हमें लाइट के साथ कराना है, ठीक है। ये टालुइन है, टालुइन को रिएक्ट कराना है हमें क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सन लाइट। तो होगा क्या, ये साइड चेन सब्स्टिट्यूशन का केस है। ये पहला प्रोडक्ट बनाएगा CH2Cl, यानी बेंजाइल क्लोराइड यहाँ पर बनेगा। अगर हम यहाँ पे इसका रिएक्शन कराएंगे क्लोरीन के साथ तो बेंजाइल क्लोराइड मेजर प्रोडक्ट बनेगा। अब इसमें ऑप्शन दिया है कि बेंजाइल क्लोराइड बनेगा, बेंजोइल क्लोराइड बनेगा, कि पैराक्लोरोबेंजीन बनेगा, कि आर्थोक्लोरोटालुइन बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए बेंजाइल क्लोराइड ऑप्शन में दिया है, तो हमारा ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि वेस्ट्रोसॉल एक कंपाउंड है जिसका फार्मूला होता है यहाँ पर, ये जो पहला आप देख रहे हैं ना, ये CH Cl डबल बॉन्ड Cl2, इसी को हम लोग वेस्ट्रोसॉल बोलते हैं। ये डाइफ्लोरो इथेन मीथेन होता है, ठीक है ना। ये आपका ये ट्राइक्लोरो, ये जो है ये क्या कहते हैं इसको, टीयर गैस जिसको बोलते हैं, ठीक है। और ये वेस्ट्रॉन है। तो ऑप्शन नंबर जो वेस्ट्रोसॉल के लिए अगर दिया गया है तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। इसका नाम अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 1 और 2, यानी 1,1,2 ट्राइक्लोरो इथीन है ये, 1,1,2 ट्राइक्लोरो इथीन, जिसको हम लोग वेस्ट्रोसॉल भी बोलते हैं। नेक्स्ट अगले ऑप्शन पे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि सिल्वर बेंजोएट रिएक्ट विथ ब्रोमीन टू फॉर्म। देखिए सिल्वर बेंजोएट का फार्मूला ऐसे होता है, ये बेंजीन के रिंग पर COOAG, ये सिल्वर बेंजोएट है, और इसका रिएक्शन हम लोग Br2 के साथ कराएंगे। तो ये कंडीशन जो है ये बोरोडिन हुंस-डी का रिएक्शन है, ठीक है ना। यहाँ पर प्रोडक्ट बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन, प्रोडक्ट हमारा ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, और साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा CO2 प्लस HBr, ठीक है। यानी यहाँ पर ऑप्शन ब्रोमोबेंजीन जहां दिया है, यानी ये वाला ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 18th नंबर का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन दिया है कि SN2 मैकेनिज्म प्रोसीड थ्रू इंटरवेंशन ऑफ। देखिए आपने SN1 और SN2 दोनों पढ़ा होगा। SN1 और SN2 में आपने पढ़ा होगा कि SN1 में जो इंटरमीडिएट होता है, ठीक है ना, वो कार्बोकेटायन बनता है, और SN2 में इंटरमीडिएट नहीं बनता है, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बनता है। तो यहाँ पे अगर हम 18 का ऑप्शन देखें तो ऑप्शन बी राइट होगा, क्योंकि यहाँ ट्रांजिशन स्टेट दिया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया है 19 नंबर, कि सब्स्टिट्यूशन ऑफ क्लोरीन टेक्स प्लेस रेडिली एट हायर टेम्परेचर इन। देखिए ये सारे कंपाउंड दिए गए हैं, ये है हमारा प्रोपीन, ये है इथीन, ये इथीन है, ये इथाइन है। देखिए ये इथीन, इथाइन और प्रोपीन, इन तीनों में पूछ रहा है कि कहां पर पहले सब्स्टिट्यूशन क्लोरीन के थ्रू, यानी क्लोरीन जो है हाई टेम्परेचर पर किससे रिएक्ट करेगा। देखिए ये केस है एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन का, आप देख सकते हैं ये प्रोपीन है। प्रोपीन में ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड देख रहे हैं, इसके ठीक एडजेसेंट वाले कार्बन को हम लोग एलाइलिक कार्बन बोलते हैं, और इसके पास जो हाइड्रोजन है वो एलाइलिक हाइड्रोजन है। इसका रिएक्शन जब हम लोग Cl2 से कराएंगे एट हाई टेम्परेचर, तो यहाँ से एक क्लोरीन निकल जाएगा, और ये हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। यानी यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन होगा हमारा ए वाला सही होगा, ठीक। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, 20 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 नंबर में दिया है कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन वुड टॉलुइन बी कन्वर्टेड टू, यानी टॉलुइन से हमें क्या बनाना है, बेंजाइल ब्रोमाइड। अभी देखा आपने कि हमने टॉलुइन से बेंजाइल क्लोराइड जैसे बनाया था सनलाइट के प्रेजेंस में,
क्लोरीन को रिएक्ट करा के टॉलुइन से। इन द सेम वे यहाँ पर दिया है कि रिएक्शन विद Br2 ऑब्लिक FeBr3 ये नहीं होगा। रिएक्शन विद Br2 इन सनलाइट, यानी यहाँ पे ये वाला ऑप्शन हमारा राइट होगा, ये नहीं होगा सी वाला और डी वाला। यानी उस हिसाब से इसका जो राइट आंसर होगा वो बी वाला ऑप्शन सही होगा। क्लियर है? नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमारा, ये क्वेश्चन देखिए। इसमें कह रहा है ये रिएक्शन गिवन है, ठीक है, इसका नाम है 2,4 डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन। इसको हीट किया जा रहा है डाइल्यूट NaOH के साथ। तो यहाँ से ये ONA आ जा रहा है और पूछ रहा है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये किसके थ्रू हो रहा है। तो ये केस है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, ठीक है ना, क्योंकि हेलो एल्केन और हेलो एरिन हम चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो इसमें हेलो एरिन जो है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए तो आराम से नहीं जाता, ठीक है ना। इसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाना पड़ता है और वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप NO2 है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया है क्या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, नहीं। क्या बेंजाइन इंटरमीडिएट बनेगा, नहीं। एक्टिवेटेड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है, यानी ऑप्शन जो होगा यहाँ पे सी वाला सही होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि an SN2 reaction at an unsymmetric carbon of a compound always give, देखिए आपने पढ़ा होगा SN1 में दो तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, एक रिटेंशन और एक इन्वर्जन। और SN2 में जो होता है वो केवल किसमें बनता है, उसमें केवल इन्वर्जन प्रोडक्ट बनते हैं। SN2 में केवल इन्वर्जन प्रोडक्ट, यानी यहाँ पे कह रहा है एन इनएंशियोमर ऑफ अ सब्सटेंस, नहीं, यहाँ पे रिटेंशन और क्या होगा इन्वर्जन दोनों बनता है। अ प्रोडक्ट विथ अपोजिट ऑप्टिकल रोटेशन, देखिए अ प्रोडक्ट विथ अपोजिट ऑप्टिकल रोटेशन मींस यहाँ पर ये इन्वर्जन की बात हो रही है, यानी ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर सही होगा, ठीक है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा ये बड़ा क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। कह रहा है कि एक अननोन एल्किल हैलाइड ए दिया है जो रिएक्ट कर रहा है एल्कोहलिक KOH के साथ, तो एक हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस कर रहा है C4H8 जिसका ओजोनोलिसिस हो रहा है। तो ये 1 मोल प्रोपेनल्डिहाइड बना रहा है और 1 मोल फॉर्मल्डिहाइड बना रहा है। आपको बताना है कि वो कौन सा एल्काइल हैलाइड होगा। देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ एक क्लू हमें ये दिया है कि एक बन रहा है प्रोपेन एल्डिहाइड यानी CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड, ये प्रोपेन एल्डिहाइड है। और दूसरा जो बन रहा है वो बन रहा है यहाँ पर, ये है फॉर्मल्डिहाइड। अब दोनों के ऑक्सीजन को मैंने सामने सामने रख दिया है ताकि हमें एल्कीन आइडेंटिफाई हो पाए। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, यानी ये ब्यूट 1 इन बन रहा है। और हमें बताना है कि कौन से एल्काइल हैलाइड का हमें मतलब एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराएंगे तो हमें ये बनेगा, ठीक है। आप देख सकते हैं ये जो पहला ऑप्शन दिया है CH3 ब्रैकेट में CH2 का होल थ्राइस Br, ऐसे CH3 CH2 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 Br, इसी को रिएक्ट करा दीजिए किसके साथ, एल्कोहलिक KOH के साथ, ठीक है। यहां से अल्फा कार्बन से Br निकल जाएगा, बीटा से हाइड्रोजन निकल जाएगा और ये प्रोडक्ट हमें दे देगा क्या, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ये डिहाइड्रो हैलोजिनेशन है, यानी यहाँ पे राइट ऑप्शन जो होगा वो ए वाला होगा, ठीक है। यानी यहाँ अगर आपसे पूछा जाए कौन सा सही होगा तो ए वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 24 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 24 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 24 नंबर में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ SN2 रिएक्शन। देखिए SN2 का पूछ रहा है कौन सा एग्जांपल होगा। ये SN2 में आपको मैंने बताया है SN2 प्राइमरी एल्काइल हैलाइड शो करते हैं, ठीक है ना, और SN1 टर्सरी एल्काइल हैलाइड।
तो ये पहला वाला रिएक्शन देखो, ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड से हो रहा है, दूसरा सेकेंडरी से हो रहा है, ये तो एल्कोहल ये होगा नहीं, ये टर्सरी एल्काइल हैलाइड, यानी ऑप्शन जो है वो हमारा ए वाला सही होगा, SN2 रिएक्शन, ये इसका एग्जाम्पल होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर ये जो रिएक्शन है ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड से हो रहा है और मिथेनॉल बनेगा, एक इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए सही होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि अगला क्वेश्चन जो दिया है इसमें कह रहा है कि एक कंपाउंड है जिसका फार्मूला है C7H8, जिसको क्लोरीन के 3 मॉलिक्यूल से रिएक्ट कराया जा रहा है हीट करके, और उसके बाद A बन रहा है, A को Br2/Fe से कराया जा रहा है, फिर B को इससे कराया जा रहा है। देखिए इसका पूरा ऐसे मैं ड्रा कर रहा हूं, ये जो केस है ये टालुइन का है ना, ये C7H8 इसी का होगा फार्मूला, इसी को रिएक्ट कराया जा रहा है क्लोरीन के 3 मॉलिक्यूल के साथ, 3Cl2 के साथ, ठीक है, इसको हीट किया जा रहा है। तो होगा क्या, सक्सेसिव ऑर्डर में पहले ये बेंजाइल क्लोराइड बनाएगा, ऐसे पहले ये बनाएगा बेंजाइल क्लोराइड, फिर एक प्रोडक्ट, जैसे ये पहली बार क्लोरीन से कराएंगे तो बेंजाइल क्लोराइड, अगली बार जो होगा वो बनाएगा क्या, बेंजल क्लोराइड, ऐसे CHCl2 दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, और तीसरा जो मॉलिक्यूल होगा वो बनाएगा बेंजो ट्राइक्लोराइड, ठीक है। यानी हमें जो ए वाला प्रोडक्ट बनाना है, यहाँ ए जो पूछ रहा है वो ए कौन होगा, वो ए यही होगा, बेंजो ट्राइक्लोराइड CCl3, ठीक है। अब इस CCl3 का फर्दर यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है Br2 के साथ, ठीक है, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ Fe, तो ये जो CCl3 है मेटा डायरेक्टिंग का काम करेगा, यानी आने वाले जो नए ग्रुप हैं उसको अपने रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पे भेजेगा, यानी ये बनाएगा क्या, मेटा ब्रोमो बेंजो ट्राइक्लोराइड, ठीक है। अब ये मेटा ब्रोमो बेंजो क्लोराइड जो होगा वो बी वाला हमारा प्रोडक्ट होगा, जो यहाँ पे बी दिखाया जा रहा है वो मेटा ब्रोमो बेंजल क्लोराइड होगा। अब सी जो है, सी क्या हो रहा है, ये जो मेटा ब्रोमो बेंजो ट्राइक्लोराइड बन रहा है, ऐसे ऐसे बन रहा है ये CCl3 और ये मेटा पोजीशन में Br है, इसको फर्दर रिएक्ट कराया जा रहा है किसके साथ, रिडक्शन हो रहा है इसका जिंक विथ HCl के साथ, ठीक है। तो जब जिंक विथ HCl से इसका रिडक्शन होगा तो ये फाइनली चेंज हो जाएगा किसमें, ये CCl3 चेंज हो जाएगा CH3 में, ठीक है, यानी टालुइन और यहाँ Br, यानी मेटा ब्रोमोटालुइन प्रोडक्ट यहाँ बनेगा। यानी फाइनली अगर हमें देखें ऑप्शन, तो आर्थो ब्रोमोटालुइन नहीं होगा, मेटा ब्रोमोटालुइन राइट आंसर होगा, पैरा ब्रोमो भी नहीं होगा और ये लास्ट वाला भी नहीं होगा। यानी अगर यहाँ पे देखा जाए तो राइट आंसर कौन सा होगा, बी वाला होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें ऑप्शन कह रहा है कि द नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर ऑफ द कंपाउंड 2-chloro-4-methyl हेक्स 2 इन, देखिए इसका जो फार्मूला है, हेक्स का मतलब 1 2 3 4 5 6, हेक्स 2 इन है, यानी यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया मैंने, दूसरे पर हमारा यहाँ पर क्लोरीन है यानी Cl है, चौथे पर यहाँ पर मिथाइल मैंने लगा दिया, और बाकी हाइड्रोजन यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ पर 1, यहाँ भी 1 होगा, यहाँ पर कुछ नहीं होगा, यहाँ पे CH3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर स्टीरियोजेनिक सेंटर जो होगा, एक आपका ये वाला कायरल कार्बन का सेंटर बनेगा, और ये डबल बॉन्डेड जो है ये बनेगा, ठीक है। यानी यहाँ जो सेंटर बन रहा है स्टीरियोजेनिक सेंटर वो 3 बन रहा है, यानी n की वैल्यू यहाँ पे 3 आ रही है, तो स्टीरियो आइसोमर निकालने के लिए फार्मूला है 2 के पावर n, यानी 2 के पावर n का मतलब 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 का मतलब 8, यानी 8 स्टीरियो आइसोमर बनेंगे। ऑप्शन में यहाँ 8 नहीं दिया है, ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर जो है इसको 4 को लिया गया, क्योंकि यहाँ 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर इसको कंपेयर करके किया गया है, ठीक है ना। तो राइट ऑप्शन जो है यहाँ पर 4 वाला दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग MCQ क्वेश्चन हेलो एल्केन और हेलोइरिन का देख रहे थे।
मैं अपने अगले वीडियो में और भी इस चैप्टर के क्वेश्चंस को कराऊंगा। ठीक है, अगले एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए हमारे अगले वीडियो को जरूर देखें। थैंक यू।